ऊपर। जो ही कोई आता था अपना गुर्ज मारता था और उसको पीछे भगा देता था। मौलाए कायनात पहुंचे, पहले उसकी गुर्ज को तोड़ा और फिर हारिस को कत्ल किया। अब मरहब ने देखा कि मेरे भाई को इसने कत्ल कर दिया, तेज में आ गया। सर पर 2 मन वजनी खुद पहने और हाथों में गुर्ज लिए हुए मुकाबले में आया। उधर हज़रत अली भी बढ़ते हुए आगे बढ़े कि सम्मत नहीं उम्मी हैदरा, कि मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। बस फिर क्या था, आपस में 2 तलवारें टकराई, एक इस्लाम को मिटाने के लिए, दूसरी बचाने के लिए। एक समय तौहीद रिसालत को बुझाने के लिए, दूसरी जलाने के लिए। यह हक़ व बातिल की दस्त बदस्त जंग थी और इस्लाम व कुफ्र का मार्का था। एक तरफ सराबा कुफ्र था और दूसरी तरफ अली थे। उसके पीछे अबू जहल था और इनके पीछे मुस्तफा अलैहिस्सलाम। मरहब ने बड़ी चालाकी से वार किया, अली ने बड़ी होशियारी से रोका। उसने पैतरा बदला, इसने कदम बढ़ाया, मरहब ने गुर्ज उठाई, अली ने हाथ से पकड़ी, झटका दिया और गुर्ज गिर पड़ा। और फिर अली की तलवार हवा में लहराई, फजा में चमकी और बिजली की तरह मरहब पर गिरी। वो एक कदम पीछे हट गया। उसने फिर तलवार का एक भरपूर वार किया, अली ने ढाल पर रोका, ढाल टूट गई तो शेरे खुदा ने कुव्वत परवरदिगार से दरे खैबर को उखाड़ा और उसको अपनी ढाल बना लिया। उसको अपनी ढाल बना लिया और फिर शमशीर हैदरी उठी और लग गई। मरहब ने ढाल पर ली, लेकिन ढाल कहां रोक सकती थी। ढाल को दो टुकड़े करती हुई खुद तक पहुंची, खुद को तोड़कर सर पर आई और सर को काटती हुई जिस्म तक पहुंची, जिस्म को चींचती हुई जमीन पर गिरी। तो जमीन पुकार उठी कि या अल्लाह मुझे अली की तलवार से बचा ले। और फिर अल्लाह के शेर ने जोश में आकर किले की दीवार को जोर से पकड़कर हिलाया तो जलजला आ गया और दरे खैबर को 40 गज के फासले पर फेंका। इस फतह नुसरत पर एक बार फिर नाराए तकबीर गूंजी और हज़रत अली ने सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम का अता किया हुआ इस्लाम का झंडा खैबर के किले पर गाड़ दिया। अब बाद में 40 सहाबाए किराम ने उस दरवाजे को उठाना चाहा तो 40 सहाबाए किराम उस दरवाजे को हिला भी न सके। उठाने की बात दूसरी, हिला भी नहीं सके और मौलाए कायनात ने उसको अपनी ढाल बना रखा था। एक दिन शेरे खुदा कूफे की जामा मस्जिद में मुसल्ले पर बैठे हुए जौ की रोटियां सूखी हुई खा रहे थे और वो चबाए नहीं चपती थी। 2 आदमी हाजिर हुए और अर्ज की आका ये समझ में नहीं आया कि वहां तो आपने दरे खैबर के दरवाजे को तोड़ दिया और यहाँ ये सूखे हुए टुकड़े चबा नहीं सकते। शेरे खुदा मुस्कुराए और फरमाया कि सूखे हुए टुकड़े खा रहा हूं तो अली की अपनी ताकत खर्च हो रही है, मगर खैबर के किले को तोड़ने वाली तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लगाम थी। अली की तलवार कभी बद्र में, कभी उहद में, कभी खैबर में, कभी खंदक में चमकती रही, जुल्फकार हैदी चलती रही। अब एक शख्स ने एक दिन आकर कहा कि अली मैंने सुना है कि तुम्हारी तलवार अगर पत्थर पर पड़ जाए, पहाड़ पर पड़ जाए तो पहाड़ को रेत रेत कर देगी। तो मौलाए कायनात ने फरमाया हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा लाइए मैं आजमा कर देखता हूं। उसने तलवार ली और एक छोटे से पत्थर पर मारी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। अब उसने कहा अली आप तो कह रहे थे कि अगर मेरी तलवार पहाड़ पर पड़ जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और यहां मैंने पत्थर के छोटे से टुकड़े पर मारा तो पत्थर टूटा भी नहीं। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि नादान, अली ने तुझे अपनी तलवार दी है, अपना हाथ नहीं दिया है।
ये जुल्फिकार जब तक जुल्फिकार है, जब तक अली के हाथ में है, वरना लोहे के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। तो तफसीर रूल बयान वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून के तहत मदीने मुनव्वरा के बाद मुनाफिकीन ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर एतराज किया। हज़रत अली को पता चला, आपने सारे शहर में मनादी करा दी, और जब मदीने के तमाम लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो आप मिंबरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ गए और फरमाया, क्या मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वालों, मैं नबी नहीं हूं, अली हूं और नबी का गुलाम हूं। और फिर फरमाया, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, क्या आज मुझसे जो पूछना है पूछो, मैं तुमको अर्श आदम की बातें भी बता सकता हूं। अब एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि जब अली आपने दावा किया है तो बताओ कि मेरे सर पर बाल कितने हैं। तो मौलाना कायनात ने फरमाया, बैठ जा, बता दूंगा तो गिनेगा कौन। सुभान अल्लाह। अफसोस ये उम्मत। मौलाना कायनात अक्सर फरमाया करते थे कि मुझे दुनिया में दो अफसोस रहे, एक ये कि जितना मैं सखी था उतना किसी ने लिया नहीं, और जितना मुझे इल्म था, जितना मैं जानता था, उतना किसी ने पूछा नहीं। अब दूसरा खड़ा हुआ, अर्ज की, अली क्या तुमने अपने रब को कभी देखा है? तो आप जोश में आ गए। हाँ फरमाया कि खुदा की कसम मैं एक सज्जा करता हूं और दूसरा उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि मैं खुदा को ना देखूं। हज़रत अली ने फरमाया कि मुझसे पूछो, मैं जमीनों आसमानों की हर चीज को जानता हूं। बस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में आए और कहा, अगर तुम अपने दावे इल्म में सच्चे हो तो बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहां है। तब हज़रत अली ने जमीनों आसमानों पर नजर डाली, हम मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब को देखा और फिर मुस्कुराकर कहा कि जिब्राइल तुम ही तो हो। मोहम्मद नबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम।
सुनो, समाज फरमाए भाई। दाव पर शाम की दौलत को लगा बैठा यजीद। दाव पर शाम की दौलत को लगा बैठा यजीद। Oh!
से रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर हो तमाम। तो करबला जाना जरूरी है मुसलमान के लिए। किसी शायर ने क्या खूबसूरत शेर कहा है कि चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। मदारिजुन नबुव्वत में है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद बड़े जाहो जलाल, बड़ी शान और शौकत और बड़ी आबो ताब के साथ मक्का मुकर्रमा में बुरूद फरमाया। अल्लाह के घर यानी खाना काबा में 360 बुत थे जिनकी परस्तिश होती थी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मेरे महबूब इन बुतों को तोड़कर मेरे घर को पाक करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने छड़ी ली और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया और ये पढ़ते जाते थे, वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, यानी हक आ गया बातिल मिट गया, हक आ गया बातिल मिट गया। करीब करीब वाले, नजदीक नजदीक वाले, पास पास वाले बुत सर्वे कायनात ने खुद तोड़ दिए, मगर चंद एक बुत बहुत ऊंचे थे, जैसे लात उज़्ज़ा मनात, ये बहुत बड़े बुत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता था, इसलिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ऐना अली, क्या लिखा है? तो ऐसा तो होता ही नहीं था कि रसूल पाक आवाज दें और अली ना आए। सदाए नबूवत को सुनकर हज़रत अली फौरन हाजिर हुए और अर्ज़ की, आका क्या हुक्म है? कमली वाले आका ने फरमाया कि अली इन बुतों को तोड़ दो। हज की आका, अगर इन बुतों को आपने तोड़ा है, छोटे छोटे बुतों को, तो इनको भी तोड़ दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तोड़ तो दूं मगर बुत ऊंचे हैं, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। तो हज़रत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपकी बातें मेरी समझ में तो आती नहीं, इसलिए कि यहां कहते हो कि मेरा हाथ नहीं पहुंचता और वहां उंगली का एक इशारा कर दो तो चांद दो टुकड़े हो जाए, डूबा वो सूरज वापस पलट आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तोड़ो, मैं बैठ जाता हूं, तुम मेरी पुष्ट पर सवार हो जाओ, मेरे कांधे पर सवार हो जाओ और इन बुतों को तोड़ो। अब रसूल पाक बैठे, अली नबी के कांधे पर सवार हो। ये शरफ, ये औज सिर्फ 3 को हासिल है, या तो इमाम अली को, या इमाम हसन को, या इमाम हुसैन को। इसके अलावा तो सहाबाए किराम रसूल पाक के मोहरे नबूवत को छूने के लिए तरसते थे और रसूल पाक हसन हुसैन को अपने कांधे पर सवार करते थे। रसूल पाक बैठे, मौलाए कायनात आपके कांधों पर सवार हुए और बुत तोड़ना शुरू कर दिया। तो इमामुल अंबिया ने पूछा, अली इस वक्त तक कहां तक पहुंच गए? तो अतः शेरे खुदा ने अर्ज किया, आका अगर हुक्म दो तो अर्शे अजीम के पाए को पकड़कर नीचे खींच लाऊं, नीचे। अब गौर करो
कि जिस नबी के कंधों पर बैठकर अली अर्श आजम के पाए को पकड़ सकता है, तो वो नबी मेराज की रात को खुद कहां तक पहुंचा होगा? हम हिसाब लगाते लगाते थक जाएंगे। हमें पता ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं लामका तक। अब लामका कहां है ये पता ही नहीं, और हमें क्या पता हो? जिब्रील को पता नहीं। जिब्रील तो सिदरा पर रुक गए थे, जिब्रील को पता नहीं लामका कहां है। लामका यानी कोई मकान ही नहीं। रिवायत में आता है कि बुराक गया, लेकिन वो भी थक गया। रफ आया, वो भी थक गया। फिर रसूल पाक अकेले लामका तक पहुंचे। तो वो नबी खुद कहां तक मेराज की रात पहुंचे होंगे। अब दूसरी बात यह है कि वे अली तो जिंदगी में सिर्फ एक बार रसूल पाक के कांधे पर सवार हुए, मगर मेरा आका हुसैन पूरे 9 साल तक नबी के कांधों पर खेलता रहा। बुत टूट गए, हजरत अली नीचे उतरे, मुस्कुराए। कमली वाले आंखों ने फरमाया, अली मुस्कुराते क्यों हो? अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने अर्श आजम से छलांग लगाई है मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अली चढ़ाया मैंने था, उतारा जिब्राइल ने। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि हजरत अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है और बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अन-नज़्रु इला अलियुन इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। इसलिए हजरत अली के नाम के साथ करमल्लाहु वजहुल करीम भी कहा जाता है। यूं तो ज़माने नबवी में इस्लाम की कोई भी ऐसी जंग नहीं है जिसमें शेर खुदा हजरत अली ने अपनी बहादुरी और शुजाअत के जौहर न दिखाए हों। ग़ज़वा उहद से लेकर फतेह मक्का तक जहां देखो अली अली है, मगर जंगे खंदक में हजरत अली ने जिस जवामर्दी, जुराअत, इस्तिक़लाल और बहादुरी का सबूत दिया, उस पर जमीन वाले ही नहीं आसमान के फरिश्ते भी क़यामत तक तहसीनों आफरीन के फूल बरसाते रहे। और यही वो जंग है जिसमें दूसरे मुसलमानों के साथ साथ खुद रसूल सैयदुल मुरसलीन भी खंदक खोदने में शरीक थे। गलत यह कि कुफ्र 30,000 आज़मूदा कार और लड़ाके जवान लेकर पूरी ताकत के साथ एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए आया था, और उनमें कुफ्र का एक मशहूर शहसवार, जोरावर और जंगजू अब्दे बुद भी शामिल था, जो 1000 सवार के बराबर माना जाता था। एक पूरा बकरा खाया जाया करता था। खजूर के पेड़ को भागते भागते इस तरह उखाड़ देता था। अब उसको अबू सुफियान उसको लाया। लश्कर कुफ्फार के रोब और दबदबे से मुसलमानों के दिल दहल गए, और फिर वही अरब का मशहूर से सवार और कुफ्र के लश्कर का बहादुर देव पेकर अब्देबूद, पहले तो उसने रसूल पाक के खैमे पर तीर लगाया और घोड़े को एड़ लगाकर खंदक को फांदकर अकेला लश्कर इस्लाम में आ पहुंचा। बहादुर था, बड़े तकब्बुर गुरूर और बड़े जोशो खरोश में पुकारा
कि है कोई मुसलमान जो मुकाबला करने आए। शहंशाह दो आलम ने लश्कर इस्लाम की तरफ निगाह उठाई, तमाम के तमाम दम बखुद थे। मौलाए कायनात ने एक कदम आगे बढ़ाया। मौलाए कायनात की उम्र उस वक्त 16 साल थी। एक कदम आगे बढ़ाया, रसूल पाक ने रोका, अली अब्दे वुद है। अली ने अर्ज किया, आका अब्दे वुद क्या, कोई भी हो। उसने फिर दोबारा पुकारा, है कोई मुसलमान मुकाबला करने वाला। कमली वाले आका ने फिर मुसलमानों को देखा, सबने एक कदम पीछे हटा लिया। मौलाए कायनात ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। रसूल पाक ने फिर रोका, उसने फिर दावत मुबारजत दी, तो फिर खून हैदर जोश में आ गया। हज़रत अली ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, रसूल पाक ने इजाजत दी, उठे, नबी के कदम चूमे। अली के रसूल पाक ने अली की पेशानी को बोसा दिया, अपना अमामा अली के सर पर रखा और जुल्फ़िकार हैदरी अली को अता किया। फरमाया, अली जाओ, इस काफिर को तुम्हारे सुपुर्द किया और तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया। पाए ताजीम झुककर और हादी की रजा लेकर चला मैदान में शेरे खुदा नामे खुदा लेकर। न सीने पर जिरे थी और न सर पर खुद पहना था, जिरे भी नहीं थी और टोपी भी नहीं थी। न सीने पर जिरे थी और न सर पर खुद पहना था, फकत तलवार थी, तलवार ही मर्दों का गहना था। अब अब्दे वुद जैसे घोड़े से उतरा और अपने घोड़े की चारों टांगें काट दी। ये जंग में हरबे अपनाने का तरीका होता है, यानी सामने वाले को डराने का तरीका कि देखो अब मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा, मैंने अपने घोड़े की टांग काट दी। जैसे ही उसने घोड़े की टांगें काटी तो मौलाए कायनात ने घोड़े से फरमाया, देखा अगर काफिर के साथ रहेगा तो यही हाल होगा। काफिर के साथ रहेगा तो यही हाल होगा, टांगे कटेंगी। फिर उसने नजर पड़ना शुरू किया कि मेरी मां ने मेरा नाम उमर इब्ने अब्दे वुद रखा है। इधर हैदर कर्रार आगे बढ़े, फरमाया कि मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। फिर ये कहा, दो तलवारें आपस में टकराई, एक हक को सजाकर की तबाही के लिए, दूसरी उसकी पुष्टपनाही के लिए। एक इस्लाम को मिटाने के लिए, दूसरी उसको बचाने के लिए। मुकाबला बड़ा ही सख्त था, वो बेकरे कुफ्र तुग़यान था, ये मुजस्समे दीनो ईमान था। उसे अपने सारो सामान पर नाज था और इन्हें अपनी कुव्वत ईमान पर नाज था। फौलादी तलवारों की झनकार, आबदार शमशीरों की चमक और मजबूत ढालों को खड़खड़ाहट से खंदक की जमीन बेरस कर रह गई। और ऐन उस वक्त जबकि दोनों बहादुर अपनी अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाकर जंग का अंदाजा देखा। हाँ, फरमाया कि वो देखो आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है। मुकम्मल ईमान, कुल्ले ईमान। है कोई जिसके लिए रसूल पाक ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हों? तब जब उसने तलवार उठाई, अली ने हिम्मत दिखाई, उसने पुकारा, इन्होंने ललकारा। वो जोश में था, ये होश में थे। वो गुस्से में थर्रा रहा था, ये हौसले में मुस्कुरा रहा था। उसकी तलवार लहराई, इसकी शमशीर चमकी और फिर एक दूसरे पर वार हमलों पर हमले होने लगे।
उसने कनपटी मारी, इसने तोड़ा दिया। उसने बाजू बंद मारा, इसने ढाल पर उतारा। वो भी बहादुर जर्रार था और ये भी हैदर कर्रार था। उसने तलवार मारी, अली ने रोकी और फिर अल्लाह के शेर ने जलाल में आकर ज़रबे हैदरी लगाई, जिसकी वो ताम न ला सका और जमीन पर गिर पड़ा। हज़रत अली उसके सीने मुबारक पर बैठ गए और उससे फरमाया कि अब भी वक्त है कलमा पढ़ ले। तो उसने कहा अली मैं कलमा तो पढ़ लेता, लेकिन मदीने की औरतें ताने देंगी कि इतना बड़ा बहादुर एक 16 साल के लड़के से हार कर ईमान ले आया, मेरी गैरत गवार नहीं करती। तो मौलाए कायनात ने फरमाया अच्छा ये बात है। मौलाए कायनात ने तलवार ली और उसका सर काट लिया और लश्करे इस्लाम से नारे तकबीर की आवाज गूंजी और इस तरह शेरे खुदा के हाथों ग़ज़वे खंदक में इस्लाम को कुफ्र पर और तौहीद को शिर्क पर फतेह हुई, हक को बातिल पर और शराफत को वहशत पर गलबा हासिल हुआ, इंसानियत को बर्बरियत पर और नेकी को बदी पर बरतरी मिली। और फिर इस जुरात के सिले में, इस बहादुरी के बदले में शेरे खुदा को दरबार मुस्तफा से ये इनाम मिला। रसूल पाक ने फरमाया, मौलाना बैठे हुए हैं, कि हज़रत अली की जंग जो उसने ग़ज़वे खंदक के दिन लड़ी वो तमाम मुसलमानों के तमाम आमाल से अफजल है। मदारिज नबुव्वत में फरमाया कि जंगे खंदक में हज़रत अली का लड़ना मेरी उम्मत के क़यामत तक के नेक आमाल से अफजल है। अब नबी करीम ने हज़रत अली से पूछा कि ग़ज़वे खंदक में अब्द बुत के साथ लड़ते वक्त तुमने क्या महसूस किया? तो शेरे खुदा ने अर्ज़ की आका उस दिन अगर तमाम अरब के बहादुर एक तरफ होते और अली एक तरफ होता तो अली उन पर फिर भी गालिब आ जाता। और ऐसा होता भी क्यों ना। शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। न कोई बहादुर अली जैसा और न कोई तलवार ज़ुल्फ़िकार जैसी। तो जब मर्दाने हक परस्त पीराने इज़ाम और वासाने ज़मा और साहिब ईमान का यह अकीदा है कि चूंकि हज़रत अली मंबे विलायत हैं, इसलिए कोई पीर उस वक्त तक पीर, कोई वली उस वक्त तक वली, कोई गौस उस वक्त तक गौस और कोई कुतुब उस वक्त तक कुतुब नहीं बन सकता जब तक कि वो अली के कदम न चूमे। और उसकी फकीरी या दुर्वेशी पर अली की मोहर न लगे वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अभी तो ख्वाजा गरीब नवाज से किसी ने पूछा कि भाई तुम भी वली हो और अली भी वली है, फिर तुम्हारी विलायत में और अली की विलायत में क्या फर्क है? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? उसने कहा कि मैं जमींदार हूं, मेरी बहुत सारी जमीन है। उस शख्स के पास साथ एक और शख्स आया हुआ था। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उस दूसरे शख्स से पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा कि ये जमींदार है, मैं इनकी जमीन में किसानी करता हूं, हल चलाता हूं, मैं इनका नौकर हूं। तो गरीब नवाज ने फरमाया बस यही फर्क मेरी विलायत में और अली की विलायत में है कि अली विलायत की जमीन के मालिक हैं और हम उस जमीन में हल चलाते हैं। हम उनकी जमीन के नौकर हैं, फसल के मालिक तो अली है। मौलाए कायनात जब तक मोहर नहीं लगाते कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस बन ही नहीं सकता। हिजरत की शब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से फरमाया
क्या अली, आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, क्योंकि मुझे सुबह निकलना है मदीने के लिए, और ये जिन जिन की अमानतें हैं उनको पहुंचाकर मेरे पास आ जाना। आजकल का इंसान या कोई दूसरा होता तो वो कहता, मियां जब आपकी जान को खतरा है तो मेरी जान को भी तो खतरा है भाई, जब मैं उस बिस्तर पर सोऊंगा तो मेरी जान को भी तो खतरा है। लेकिन वो थे अली, पेशानी पर शिकन तक नहीं आई। अर्ज किया, या रसूलल्लाह जो आपका हुक्म। बिस्तर रसूल पर लेट गए। अब 40 काफिर जो कबीले के नामवर थे वो बराबर देख रहे हैं, वो समझ रहे थे कि नबी सो रहे हैं। अब तारीख में आता है, हदीसों में आता है कि रसूल जिस रास्ते से गुजर जाते थे रास्ते खुशबू से महक जाते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल पाक जिस अंधेरी कोठरी में पहुंच जाते थे वो अंधेरी कोठरी रोशन हो जाती थी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब से मैं रसूल पाक को अपने घर लाई मुझे कभी भी चिराग जलाने की जरूरत पेश नहीं आई। मेरे कबीले की औरतें कहने लगी, हलीमा तुम रात भर चिराग मत जलाया करो, तेल महंगा हो गया है। तो हलीमा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम हलीमा ने आज तक चिराग ही नहीं जलाया। वो पूछती हैं वो रोशनी कैसी आती है, तो फरमाती हैं कि ये रोशनी इस बच्चे की वजह से आती है। तो अब रसूल पाक की जगह मौला अली सोए। अगर रसूल पाक नहीं सोए थे, अली सोए थे, तो इसका मतलब यह है कि वही खुशबू मौलाए कायनात के जिस्म से भी निकल रही थी, वो और वही नूर की किरणें मौलाए कायनात के जिस्म से भी निकल रही थी जो रसूल पाक के जिस्म से निकलती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो काफिर पहचान जाते कि ये तो कोई और सो रहा है, नबी सो ही नहीं रहे, ये तो कोई और है। तो वही खुशबू, वही नूर सारी रात निकलता रहा और काफिर समझते रहे कि नबी सो रहे हैं। अब कुछ लोगों ने मशवरा किया, ये तो उठ ही नहीं रहे, ऐसा करो कि इन्हें सोते में हमला करो, कत्ल कर दो। मगर वो सरदार थे अपने अपने कबीले के, वो कहने लगे ये उसूल के खिलाफ है, किसी को सोते हुए कत्ल करना ये उसूल के खिलाफ है, ये बुज़दिली है, ऐसा नहीं हो सकता। सारी रात वो काफिर खड़े रहे। अब सुबह हुई, मौलाए कायनात ने चादर हटाई। अब जो उन्होंने चेहरा देखा है ये तो अली है, हम तो नबी समझते रहे और ये तो अली निकले। अब वो बहुत शर्मिंदा भी हुए, गुस्सा भी आया। कोई आदमी सारी रात किसी के इंतजार में खड़ा रहे और वो न निकले, कितना गुस्सा आएगा। अब एक शख्स ने कहा कि ऐसा करो अली को ही कत्ल कर दो, ऐसा करो अली को ही कत्ल कर दो। अली के कानों में जो ही आवाज पहुंची अली ने तलवार उठाई और फरमाया कि ऐसा है आज अली की तलवार रोकने वाला कोई नहीं है। भाई जंगे हुई, रसूल पाक ने फरमाया अली बस करो, अली ने तलवार रोक दी। जंगे खैबर हुई, रसूल पाक ने फरमाया अली बस करो, अली ने तलवार रोक दी। आज तलवार रोकने वाला मौजूद नहीं है। अगर किसी ने भी जुम्बिश की तो किसी की भी खैर नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मौलाए कायनात हज़रत अली जैसा बहादुर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि जो लोग फजीलत, चाहे सखावत हो, शुजाअत हो, जिस चीज में आप देखें अली सबसे बुलंद बाला नजर आए। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम।
जब से हुआ हूँ गुलाम मुर्तज़ा जब से उड़ेगा तायरे बेते कहाँ तक उड़ेगा तायरे कहाँ तक उड़ेगा तायरे कहाँ तक अली के घर की ऊंचाई बहुत हरे संसार में अब्बास जैसा भरे संसार में अब्बास जैसा भरे संसार में अब्बास जैसा मातर हो तो एक भाई बहुत है जन्नत का सौदा अकेला जन्नत का सौदा अकेला जन्नत का सौदा मताए कब्र का
सलाम हुसैन इब्ने अली और आल परो तमाम। तो अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। अली से बुग़्ज़ रखना इमामुल अंबिया से बुग़्ज़ रखना है, और अली को गाली देना इमामुल अंबिया को गाली देना है। अली से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है, और अली से बुग़्ज़ मुनाफिकत की निशानी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब ज़ईफ़ हो गए थे तो उनकी आंखें नाबीना हो गई थी। एक दिन अपने एक साथी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग मौलाए कायनात को गालियां दे रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आगे बढ़ गए और अपने साथी से पूछा कि ये लोग क्या बातें कर रहे थे। तो साथी ने कहा कि अली को गालियां दे रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तैश में आ गए, कहा कि अच्छा मुझे वापस ले चलो। वापस आए उन लोगों के पास और उनसे फरमाया कि ये बताओ तुम में से अल्लाह को कौन गाली दे रहा था। हाँ, वो कहने लगे माज़अल्लाह, हम अल्लाह को कैसे गाली दे सकते हैं। फिर पूछे अच्छा ये बताओ तुम में से कौन रसूलुल्लाह को गाली दे रहा था। कहने लगे माज़अल्लाह, हम कैसे रसूलुल्लाह को गाली दे सकते हैं। फिर आपने पूछा अच्छा ये बताओ तुम में से कौन अली को गाली दे रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ हम ऐसा कर रहे थे, अली को गाली दे रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि कसम है उसके जाओ जलाल की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। तो तुम लोग अली को गाली नहीं दे रहे थे बल्कि अल्लाह को गाली दे रहे थे। अली को गाली देना रसूलुल्लाह को गाली देना है, और रसूलुल्लाह को गाली देना अल्लाह को गाली देना है। और अल्लाह को गाली देने वाला जहन्नम में जाएगा, सबसे नीचे वाले तबके में। तो रसूल पाक ने फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने नबी को गाली दी, और जिसने नबी को गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। अली अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसका रसूल अली से मोहब्बत करते हैं। अली नबी का दुनिया और आखिरत में वली है। अली के फजाइल का हिस्सा इहाता कौन कर सकता है। अली अल्लाह की तरह मसलूल है, अली मर्द मकबूल है, अली नफ्स रसूल है, अली ज़ौज बतूल है, अली का दोस्त खुदा का मकबूल है, अली का दुश्मन मुर्तद मजहूल है, अली अमीरुल मोमिनीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली शफीउल नबीन है, अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, अली वसीले दुनिया और दीन है। अली मुस्तफा की जान है, अली मिनारुल ईमान है, अली मार्फत का आसमान है, अली शमाए इरफान है, अली गुलशने मोहम्मद का बागबान है, अली की मोहब्बत रूह इस्लाम जाने ईमान है, अली खुदा की बुरहान है, अली खुदा की शान है, अली इस्लाम की आनबान है, अली मोहम्मद का पहलवान है, अली नातिक कुरान है, अली हाफिज कुरान जामे कुरान है, अली की शान मोहम्मद की शान है, अली औलिया का सुल्तान है, अली सदाकत का निशान है। ऐसे टाइम पे बातें करो। अली औलिया का इमाम है, अली का कलाम मोहम्मद का कलाम है, अली जाने इस्लाम है आपका इमाम है, हर वली अली का गुलाम है, अली के हाथों में विलायत का निजाम है। अली के हाथों में विलायत का निजाम है, अली का लक़ब कासिरुल अस्लाम है, अली का एहतराम मोहम्मद का एहतराम है, अली की सल्तनत दवाम है, दोनों आलम में अली का पैगाम है, अल्लाह के नाम से अली का नाम है, अक़ल से बाला अली का मकाम है, अली नफ्स से खैरुल्लाम है, अली वसीफ़े क़ात आलाम है, अली की मोहब्बत मार्फत का जाम है, और अली का दुश्मन वलदुल हराम है।
अली का दुश्मन वलदुल हराम है। अली की जियारत खुदा की इबादत, अली की मार्फत खुदा की मार्फत, अली की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत रास्ता जन्नत। अली से मोहब्बत करो इसलिए कि जन्नत अली की है। अली के दुश्मन पर जन्नत हराम है। क्या समझते हो? अली के दुश्मन पर जन्नत हराम है। एक वाकया कौकबे दुर्रवी मौजूद है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी है कि एक रोज मदीने में अबू समसाम यहूदी ने नाके पर सवार होकर ये पूछा कि तुम में कौन है जो नबूवत का दावा करता है? तो हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया कि तुझे नूरानी चेहरे वाला शख्स नहीं दिखता? उसने कहा कि अच्छा, आपने नबूवत का दावा किया है, मगर मेरे सवालों को जवाब दो ताकि मैं मुत्तफिक हो जाऊं, मुतमईन हो जाऊं कि आप अल्लाह के नबी हैं। रसूल पाक ने जवाब दिया। अब वो ईमान ले आया। रसूल पाक की रहमत जोश में आ गई। रसूल पाक ने फरमाया, अबू समसाम 80 नाके जिनकी पीठ सुर्ख, शिकम सफेद और आंख सियाह हो, यमन के बेश कीमत असबाब और हिजाज के लदे हुए तुम्हारे लिए मेरे जिम्मे हैं। यानी 80 ऊंट मैं तुम्हें ऐसे देता हूं जिनकी पीठ सुर्ख हो। उस वक्त सुर्ख पीठ वाले ऊंट सबसे महंगे थे, आज भी महंगे हैं। और जिनकी आंखें सियाह होती थी वो और भी ज्यादा महंगे होते थे। शिकम सफेद होता था वो और भी ज्यादा महंगे होते थे। तो रसूल पाक ने ये वादा उससे कर लिया और हज़रत अली से फरमाया कि अली, इसके हक में एक दस्तावेज लिखो। मौलाए कायनात ने लिखा कि 80 नाके जिनकी पीठ सुर्ख, शिकम सफेद, रसूल पाक ने अबू समसाम यहूदी के लिए मुकर्रर किए हैं। अब वो दस्तावेज लेकर अपने घर गया। अब जब अपने कबीले में पहुंचा तो उसके कबीले वाले भी सारे मुसलमान हो गए। सारे कबीले वाले मुसलमान हो गए। अब कुछ अरसे बाद वो फिर मदीने में आया और पूछने लगा कि ये बताओ रसूल पाक का वसी कौन है जो उनके कर्ज को अदा करे। लोग जो थे उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले गए। अबू समसाम ने अबू बकर के पास जाकर कर्ज का मुतालबा किया और जो तमस्सुक, जो दस्तावेज उसके पास था अमीरुल मोमिनीन का लिखा हुआ, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिखाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या अराबी, तू ऐसी चीज का दावा करता है जो अक्ल में नहीं आती। खुदा की कसम, रसूल खुदा का इंतकाल हो गया है और दुलदुल और ज़िरे फाज़िला के सिवा न चांदी छोड़ी है न सोना छोड़ा है। यानी उनके जो असबाब में निकला है वो एक दुलदुल है और ज़िरे है। अबू समसाम ने कहा, रसूल खुदा ने मुझे खबर दी थी कि मेरा वसी इस कर्ज को अदा करेगा। अब सलमान फारसी अबू समसाम का हाथ पकड़कर हुजरे अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर ले गए कि चल मैं तुझे मिलाता हूं नबी के वसी से।
दरवाजे पर ले गए, दरवाजा खटखटाया। फरमाया सलमान, क्या तुम्हारे साथ अबू समसाम आया है? अबू समसाम ने कहा, है सलमान, ये कौन शख्स है जो दरवाजे के पीछे से मेरा और तुम्हारा नाम ले रहा है? सलमान फारसी ने जवाब दिया, अराबी, यही तो वो शख्स है जो नुसूसे कुरानी और हदीस हबीब सुबानी के मुआफिक रसूल खुदा का वसी है। ये वो शख्स है जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। यही वो शख्स है जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया, मन कुंतो मौला फहाज़ा अली मौला। गरज ये कि मौलाए कायनात ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो लोग अंदर गए। अबू समसाम ने सलाम के बाद अपना कर्ज तलब किया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मदीने में मनादी कर दो कि जो शख्स रसूल खुदा के कर्ज की अदायगी को देखना चाहे तो वो कल सुबह बाहर हाजिर हो जाए। दूसरे रोज जनाबे अमीरुल मोमिनीन अपने फर्जंदों और अहबाब समेत शहर से बाहर निकले और कोई कलमा इमाम हसन के कानों में कहा और अबू समसाम से कहा कि मेरे बेटे के साथ चले जाओ रेत के उस टीले पर, वहां तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अबू समसाम इमाम हसन के साथ जा रहा था और खल्के खुदा देख रही थी और मुनाफिकीन आपस में मशवरा कर रहे थे, इशारे कर रहे थे कि देखो इस टीले पर जाने से क्या हासिल होगा, रेत के इस टीले से क्या हासिल होगा। जब वहां पहुंचे तो इमाम हसन ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और चंद कलमात जबान से कहकर रसूल पाक का आसा मुबारक उस रेत के टीले पर मारा। टीला फट गया और एक सफेद पत्थर उसमें से जाहिर हुआ जिस पर नूर की 2 सतरें लिखी हुई थी। एक तरफ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरी तरफ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। ये किसी शिया की किताब नहीं है, कौकब दुर्री बहुत मशहूर किताब है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी फज़ाइल मौलाए कायनात में मैंने आज तक किताब नहीं देखी। एक कौकब दुर्री और एक अर्जहुल मतालिब, ये 2 किताबें ऐसी, अगर ये पढ़ ले आदमी तो वाकई जान जाएगा कि मौलाए कायनात की अजमत क्या है। अब उस पर 2 नूर की सतरें लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरी सत्र ला इलाहा इल्लल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। फिर इमाम हसन ने ऐसा पत्थर पर मारा, वो भी फट गया और उसमें से नाक की रस्सी मुहार जाहिर हुई। इमाम ने फरमाया, ऐ अबू समसाम रस्सी को पकड़ लो और खींच लो। अबू समसाम ने खींचना शुरू किया, यहां तक के जैसे रसूल पाक ने नाके बताए थे, ऊंट बताए थे, उसी किस्म के बासारो सामान 80 नाके उसमें से निकले। पास आया अबू समसाम तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या रसूल खुदा का कर्ज अदा हो गया? उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा का कर्ज अदा हो गया, वसूल हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने तहरीर उससे वापस लेकर हसन के सुपुर्द की और फरमाया, जब मेरा इंतकाल हो तो इसको मेरे कफन पर रख देना। और फरमाया, अब सुनो। और फरमाया, लोगों तुम खबरदार और आगाह हो कि रसूल खुदा ने मुझे खबर दी थी कि खुदा ताला ने इन नाकों को नाक़े स्वाले से, यानी स्वाले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से 2000 साल पहले इस पत्थर में पैदा किया था। 2000 साल पहले, कहां स्वाले अलैहिस्सलाम का जमाना, उससे भी 2000 साल पहले वो ऊंट उस पत्थर में मौजूद थी। अल्लाह की कुदरत, शान करीमी देखें कि उन्हें ग़िज़ा भी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि रसूल पाक का कर्ज अदा करना था। रसूल पाक ने फरमाया है कि हर नबी का एक वसी है
और मेरे वारिसो वसी अली। ये नस्से कुरान है। अली वसी रसूल है। अब लोग इस पर एतराज करते हैं, तो हम पर एतराज थोड़ी करते हैं, कुरान पर एतराज है, हदीस पर एतराज है। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर वो तमाम। कैसे सखी थे वो बस ये है कैसे सखी थे वो बहादुर आदमी। तारीख पढ़े कर आदमी खुद बखुद कहने लगाता रे, खुद पढ़े कर आदमी। एक सजदे से उलट सकता है लश्कर आदमी। एक सजदे से उलट सकता है लश्कर आदमी। शर्त ये है जज़्बे दिल में होना चाहिए। शर्त ये है जज़्बे में होना चाहिए। गिरे न खाएगा कभी ठोकर पे ठोकर आदमी। न खाएगा कभी ठोकर पे ठोकर आदमी। मुझे से मत पूछो जनाब, बेहुर से पूछो ये सवाल। मुझे से मत पूछो जनाब, से पूछो ये सवाल। किसे तरह अपना बनाता है मुक़द्दर आदमी।
छिड़का है फरिश्तों ने गुलाब
जिन्हें को अब तक मैं न पाया मिसे पैगंबर आदमी को अब तक मैं न पाया मिसे पैगंबर आदमी। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम लोया से बस अब मजलिस मातम का